हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 20 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। और आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं डोमिसाइल नीति लागू करने के ऊपर कि कब तक आखिर बिहार के बच्चों के साथ धोखा होगा। ठीक है, चलिए आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि किस कौन सा सब्जेक्ट में बच्चों लोग के साथ धोखा हुआ। आइए दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। देखिए, आज 2-3 पेपर में आपको डोमिसाइल नीति के बारे में बताया गया है। कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की मांग तेज हो रही है। इस बार टीआरई 4 में सबसे पहला मांग यही है कि डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए, उसके बाद ही कुछ मांग होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ भी वही है कि शिक्षक भर्ती में उठी डोमिसाइल की मांग। ठीक है, इसके बारे में अभी आप लोग को हम डिटेल से बताने वाले हैं क्या क्या बातें कही गई है इसमें। चलिए आगे दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जल्द देने की मांग किया जा रहा है। आपको पता होगा कि बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन कभी भी निकल सकता है। ठीक है, फरवरी के माह में। तो जितना जल्दी हो सके डीएलएड का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही तो इन लोग फॉर्म भर सकेंगे। चलिए तो सारे खबर को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की मांग उठ रही है। क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल विधान परिषद से मिला। गैर कानूनी तरीके से बाहरी राज्य वालों को बांटी जा रही है नौकरी। सोचिए, गैर कानूनी तरीक़ों से बाहरी राज्य के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को नौकरी बांटी जा रही है। किस आधार पर कैसे बांटा जा रहा है आपको इसमें डिटेल से बताया जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या, ये खबर जो है आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आगामी शिक्षक भर्ती में पुनः डोमिसाइल लागू करने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। ठीक है, आगामी बोलने का मतलब है कि टीआरई 4 में कहा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद में मांग को उठाने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को विधान परिषद, ठीक है, वसुंधर ब्रजवासी के आवास पर उनसे मिलकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ठीक है, मतलब कि संडे को, जिसमें कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे ऋषिकेश राज बताया कि बिहार में गैर कानूनी तरीके से बाहरी राज्यों वालों को सरकारी नौकरी बांटी जा रही है, जो बिहार जैसे बीमारू राज्य के लिए चिंता का विषय है। बात तो सही है। देखिए और क्या कहा जा रहा है कि नियम है कि सिर्फ सामान्य कोटि की सीटों पर ही दूसरे राज्य वालों को बहाली का मौका दिया जाएगा। सिर्फ सामान्य कोटि मतलब कि यूआर कैटेगरी में जो आते हैं उन लोग के ऊपर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जबकि कहा जा रहा है जबकि यहाँ के मूल निवासियों के लिए तय आरक्षण के सभी कोटियों में लगभग 2/3 से अधिक पदों पर बिहार से बाहर वालों की बहाली की गई है। ये बात सच है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का जब रिजल्ट आया, ठीक है, और उसके बाद एक कि शिक्षा विभाग की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस बार टीआरई 3 में अगर हम बात कर लें टीआरई 3 में, तो टीआरई 3 में कम से कम तो 75% स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, वो सभी विषय की अगर हम बात कर लें तो 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बाहरी राज्य से बिहार में शिक्षक बने हुए हैं। ये टीआरई 3 की बात कर रहे हैं। टीआरई 2 को तो भूल जाइए आप, अब उसमें तो क्या हुआ क्या नहीं। टीआरई 3 में और यहाँ तक कि मात्र 25% ही बच्चे बिहार में शिक्षक बने हैं टीआरई 3 में। ठीक है, और बोलते हैं कि हमारा काहे नहीं हो रहा है। काहे नहीं होगा भैया, डोमिसाइल लागू जब तक नहीं होगा तब तक आपका बिहार के बच्चे वालों को नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए। देखिए और क्या कहा जा रहा है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है तो देख लीजिए। नीतीश कुमार है, राजकुमार है, विपुल कुमार है, राकेश कुमार है, गौरव रंजन, सार्थक रंजन शामिल भी है। मतलब इन लोग का आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यही है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। जहाँ से आवाज़ उठ रही है, जैसे मुजफ्फरपुर ज़िले से आवाज़ उठाया जा रहा है, बाकी सब जिला क्या कर रहा है भाई, वहाँ का स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। आप लोग बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, अच्छा है, और कुछ मत कीजिए। विज्ञापन भी आएगा, वैकेंसी भी आएगा, फिर से टीआरई 4 भी होगा और फिर से वही होगा जो टीआरई 3 में हुआ है। 75% सीटों पे बाहरी राज्यों का यहाँ पे डेरा डंडा चलने वाला है। आप लोग बस बिहार के बच्चे बस मोबाइल में देखते रहिए, दूसरे को सुनते रहिए, हाँ डोमिसाइल लागू होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ सोचिएगा तभी कुछ होगा। ठीक है,
चलिए फिलहाल और आगे दिखाते हैं कैसे टीआरई 3 का रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देखिए शिक्षक भर्ती में उठी है डोमिसाइल की मांग। देखिए ये बात भी भागलपुर से निकल के आ रही है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भागलपुर से खबर निकल के आ रही है कि प्रदेश में टीआरई 3 में वर्ग 9 to 10 के गणित विषय के लिए सामान्य कोटि के, देखिए आराम से इसको देखिए पहले, सामान्य कोटि के लिए देखिए 262 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए थे। 9-10 में यूआर कैटेगरी में सामान्य कोटि में 262 शिक्षक अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है देखिए, इन 262 में से 199 शिक्षक दूसरे प्रदेश के हैं। सोच लीजिए, मतलब कि 199 शिक्षक जो है ना वो दूसरे राज्य से, बिहार के है ही नहीं। अब 262 में से 199 मान लीजिए ना, पूरी 200 स्टूडेंट जो है वो दूसरे राज्य से है। अब मतलब मात्र 62 जो बच्चा है जो बिहार से है। अब बताइए 9-10 में गणित विषय की हम बात कर रहे हैं, गणित विषय की, क्या बिहार में गणित पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे? कहाँ से इतना कैसे क्या हो रहा है बताइए। तो यही है, जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा ना आपके साथ ऐसी धोखा होता जाएगा। और देखिए कहा जा रहा है जबकि महज 63 उम्मीदवार ही बिहार के पास हुए हैं। ठीक है, और देखिए कहा जा रहा है कि इसका खुलासा एक शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार की ओर से बीपीएससी से सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना पर दिए गए जवाब में हुआ है। ठीक है, अब इसका खुलासा कैसे, देखिए रिजल्ट निकल गया, कोई जब तक नहीं मांगेगा, मतलब कि कोई रिपोर्ट बीपीएससी से कि किस सीट पर कैसे कैसे बहाली हुआ, तब तक कैसे होगा। तो सौरभ कुमार थे, वो अपना सब्जेक्ट है, बोले कि हमको भाई गणित विषय का दिखाइए डाटा जो भी होगा। तो बीपीएससी ने उसको जारी करके दिया, मतलब दिखाया गया। ये सिर्फ आपका 9-10 में एक विषय का बताया जा रहा है, गणित विषय का। सोचिए ना, 9-10 में मैथ का है, साइंस है, सोशल साइंस है, ऐसे कितने विषय पढ़े हुए हैं। जब 262 शिक्षक मात्र 199 का अगर हो रहा है, बाहरी स्टेट से हैं, तो सोचिए कि 63 गो बिहार से, 38 जिला में से मात्र 62 बच्चा का सिलेक्शन होना बीपीएससी टीआरई 3 में मैथ में। आपको क्या लग रहा है पहले बताइए, बिहार में बच्चे में नहीं है मैथ पढ़ने वाले, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। सबका रीज़न यही है कि जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें यहाँ से देखिए कि इसका खुलासा एक शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार की ओर से बीपीएससी सूचना का अधिकारी के तहत हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है जिला प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शेखर कुमार गुप्ता ने कहा कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी लोगों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर सरकार को प्रयास करना चाहिए। देखिए सरकार कब प्रयास करेगी, अभी देखिए, अभी सिंपल सी बात है। एक बात बिहारी जो भी हैं कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, हमारा ना आपसे दुश्मनी है, ना यूपी वाले से है, ना झारखंड से, ना बंगाल, कहीं से कोई मतलब नहीं है। हम बस आपको यही बताने जा रहे हैं, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, आप भी जानते हैं, सबको जानते हैं। ठीक है, टीआरई 4 तो आना तय है। अगर चुनाव के समय में आप सरकार को नहीं झुका सकते हैं तो फिर सरकार को आप कभी नहीं झुका सकते हैं। अभी भी बीपीएससी 17वीं का देखिए, वहाँ पर अभी भी धरना चल रहा है। जो उन लोग का था परीक्षा को लेकर, वो परीक्षा भी हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी उन लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पेपर फिर से री एग्ज़ाम होगा तो होगा, लगे हुए हैं ना। अब क्या होगा भविष्य में कोई नहीं जानता है। एक आप लोग हैं, डोमिसाइल नीति जब टीआरई 1 में ही हटा दिया गया था, उसके बाद कभी भी डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए ऊपर बिहार के बच्चा ने कभी भी ढंग से सड़क पर नहीं उतरा है कि हाँ फिर से बीपीएससी टीआरई 2 में या 3 में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और टीआरई 4 आ रहा है, सरकार आपके सामने आएगी, आपसे बात करेगी क्योंकि सरकार देखिए अभी चुनाव का समय है। अगर अभी आप सरकार को नहीं झुका सके तो फिर 5 साल भूल जाइए कि आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार आपके सामने झुक जाएगी, लात मार के भगा देगी सरकार। क्या हैं आप? अभी समय है कि अपना हक के लिए लड़ लीजिए, अपना हक के लिए जीत लीजिए, नौकरी ले लीजिए। फिर क्या होगा क्या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन जीते कौन हारे, कि बताइए। आपको जहाँ से मिल रहा है ना वहाँ से फ़ायदा उठाने के लिए सोचिए। अभी चुनाव का समय है, उतरिए, सड़क पर उतरना पड़ेगा डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, हर एक कोशिश करना पड़ेगा आपको। अभी परीक्षा भी समझिए कि अभी नहीं आने वाला है। अभी अगर आप सोच रहे तैयारी में लगे हुए हैं ना तो लगे रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको। 9-10 में गणित विषय में 265 में से मात्र 200 स्टूडेंट तो बाहरी राज्य से, और आप कितना पढ़ लीजिएगा। सब जितना भी कैटेगरी है ना, इस सब पे यही हाल होगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से भी रहिए, सब पे ये होगा। दिव्यांग बच्चों वो लोग के साथ में तो हो ही रहा है धोखा। उन लोग का भी देख ही रहे, फर्जी से सब सर्टिफिकेट बना के टीचर बन जा रहे हैं। अब बाद में खुलासा हो रहा है तो कितना निकल रहे कितना नहीं निकल रहे आपको भी मालूम होगा।
टीआरई 3 में सुने थे कि 30,000 शिक्षक को निकाला जा रहा है, कहाँ गया वो 30,000 शिक्षक? कोई आता पता है? फिर बीच में कोई खुलासा नहीं, पैसा देकर सब केस को दबा दिया जाता है। तो जो लड़ना है अपना डोमिसाइल नीति पे लड़ जाइए, ये लास्ट मौका है। टीआरई 4, टीआरई 5 का सपना देखना भूल जाइए। सरकार चाहे जो कहे कि टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए तो होना चाहिए। उसके लिए आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अपना एक संगठन बनाइए, एक यूनियन बनाइए बिहार से, जो जिस जिले में जहाँ से हैं वहाँ से अपना एक निकलिए आप लोग, तब जाके होगा। पटना में फिर से पहुँचिए, ऑलरेडी वहाँ स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं, इसी बहाने कम से कम आप लोग भी पहुँचिए, आप लोग का भी अपना मांग अपना तेज कीजिए। तो नहीं, इस सब में तो है नहीं। आप ले दे के अभी सब अपना तैयारी में लगे रहिए ना, कितना तैयारी कर लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने से। जब तक डोमिसाइल नीति बिहार में नहीं लागू होगा ना, बिहार का बच्चा का नौकरी का सपना देखना ही, सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, इतना जान लीजिए। अब जो भी है दूर राज वाला सोच रहे सर ऐसे बोल रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है भैया, काहे हम आपके खिलाफ बोलेंगे? हम बस बिहार की तरफ से बोलना चाह रहे हैं। अभी भी चांस है, आप उठिए और अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि इसके बाद जब चुनाव खत्म होगा ना, तो 5 साल सरकार आपको शिक्षक बहाली तो भूल ही जाइए 5 साल के लिए। इस सबको जानते हैं कि इस बार टीयर 1, 2, 3, 4 हो गया ना, इतना शिक्षक की भंडार हो गया इस बार बिहार में कि आने वाले समय में ना कोई फिर बहाली नहीं होने वाला। 5-6 साल सुतल रहिए, जैसे सरकार सो जाएगी ना वैसे आपको सोना पड़ जाएगा। बीएड और डीएड का डिग्री ना धरा के धरा रह जाएगा, कोई काम नहीं आने वाला 4-5 साल के लिए। तो जो ये लास्ट मौका है, लड़ जाइए। इसमें जो भी बहाली आएगा ना, 80,000 सीट आ रहा है कि 1 लाख आ रहा ना, पूरा का पूरा बहाली में बिहार का बच्चा का होना चाहिए नौकरी। सोच लीजिए 80,000 सीट पे अगर जिस दिन बिहार का बच्चा बैठ गया, हो गया ना, तब समझिएगा। अब ये सिर्फ हो सकता है जब तक आप और हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक नहीं होगा। डोमिसाइल नीति के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ कान खोल के सुन लीजिए, फिर वही होगा। सामने आपका रिपोर्ट है, आप मांगिए ना और सब्जेक्ट का निकालिए ना। ये तो गणित का निकला हुआ है, सौरभ जी है जो एक गणित सिर्फ एक सब्जेक्ट का निकाले हैं। कितना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, 9, 10 है, 11, 12 है, सब सब्जेक्ट का निकालिए, आपको पता चलेगा कि कितना बाहरी राज्य से बैठे हुए हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत है। ठीक है, खैर जो भी होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठा रहे हैं। हाँ, और भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं सर एज में छूट मिलना चाहिए। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बस कमेंट करने से थोड़ी मिलेगा एज में छूट, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कल भी सुन रहे थे कि सर एनआईओ को भी कुछ एज में छूट मिलना चाहिए। अरे भाई, तो मिलेगा कैसे? सरकार समझेगी कैसे? आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुँचना तो चाहिए ना, कि आप क्या चाहते हैं। इसके लिए निकलिएगा, तब तक सरकार सुनेगी। 1 में 2 में आप लोग का होबे नहीं किया, 3 में आप लोग का होबे नहीं किया, तो कीजिएगा क्या? लास्ट 4 एक लास्ट मौका है आपके सामने, जो करना है इसमें आप भिड़ जाइए, कर जाइए। 1-2 महीना कीजिए, धरना पे बैठिए, फिर देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है। चुनाव का समय है, सरकार को झुकना पड़ेगा भैया आपके सामने, लेकिन आप ही खुद तैयार नहीं हैं सरकार को झुकाने के लिए, तो कौन झुकेगा आपके सामने बताइए? खाली डोमिसाइल नीति लागू हो, यूट्यूब पे हम लोग चिल्ला रहे हैं, आप खाली यूट्यूब पे हाँ 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 बोल रहे हैं, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, सरकार के सामने जाना पड़ेगा, आपका क्या मांग है सरकार के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी होगा इसके ऊपर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाइए, तब जाके होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्त अपने मित्र पास भेजिए और बोलिए कि भाई कुछ तो करो। ठीक है, समय बहुत कम बचा हुआ है टीआरई 4 में, उससे पहले आप लोग को डोमिसाइल के लिए हल्ला बोलना होगा। खैर चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।